अधिकारी ने लेह में, जिसको आपने एसएसपी अपॉइंट किया था, पीडी नित्या, अमित शाह के सामने, देश के गृह मंत्री के सामने, देश के प्रधानमंत्री के सामने, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के सामने रिपोर्ट रखती है कि 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स तो हमारे कब्जे से बाहर हो गए। सेना गश्त ही नहीं कर सकती 26 पर। आइए पब्लिक डोमेन में खबर। नमस्ते गरिमा जी, नमस्ते। आज बड़ा महत्वपूर्ण विषय, इसलिए थोड़ा सुनिएगा ज़्यादा, टोकिएगा कम। देखिए, सबसे पहले तो पिछले कई सालों से जो हम एक आरोप लगा रहे हैं, मैं विषयांतर पे भी आऊँगा, लेकिन सबसे पहले जो बहुत बड़े आरोप हम लगा रहे हैं पिछले कई वर्षों से नेता प्रतिपक्ष पर, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उन आरोपों का संज्ञान लिया है और जो शब्द का प्रयोग किया है। सोचिए, नो ट्रू इंडियन कैन से दीज वर्ड्स। मेरे ख्याल से आज कांग्रेस पार्टी को मैं बधाई देता हूं, सर्टिफाइड एंटी नेशनल आज से राहुल गांधी माने जाएंगे। देखिए, आप जो बात कर रही है, माने जाएंगे सर्टिफाइड एंटी नेशनल? तो पेट्रोलिंग नहीं, किसी नेता प्रतिपक्ष पर अगर इस तरह के शब्द यूज किए जा रहे हैं कि नो ट्रू इंडियन कैन से सच थिंग्स, और किन विषयों पर? दो बातें थी, मैं आपको जरा स्ट्रीमलाइन करके बता दूं। कौन दो बातें थी? उन्होंने कहा था 2021 में जो क्लैश हुआ था अरुणाचल में कि हमारे सैनिक पिटे गए, जबकि सत्य इसके बिल्कुल विपरीत था। उस इनकर्शन में हमारे सैनिकों ने चाइनीज सैनिकों को पिटकर वापस भेजा था, लेकिन राहुल गांधी ने क्या छवि प्रस्तुत की कि हमारे सैनिक पिटे गए। 2000 स्क्वायर किलोमीटर जब वो क्लेम कर रहे हैं, क्या कोई प्रमाण था उनके पास? नहीं था। तो इस प्रकार का झूठ और इस प्रकार का भ्रम जब वो फैलाते हैं, तो मेरे ख्याल से आज तक किसी नेता प्रतिपक्ष पर इस प्रकार की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की होगी। तो क्लैरिफाई सरकार दे दे। तो अगर कोई एक सेकंड, मैंने जिस चिट्ठी का जिक्र किया, जिस रिपोर्ट का, मैं सवाल पूछूंगी, आप संक्षेप में जवाब देते जाइएगा। तो मैं लिटरली आई रिस्पेक्ट यू, मैं तो आप ही रहा था, रिस्पेक्ट यू फॉर बीइंग अ वेरी आई रिस्पेक्ट यू फॉर बीइंग अ वेरी इंटेलिजेंट स्पोक्सपर्सन ऑफ बीजेपी। शांत भी हैं आप, सरल भी हैं। मैं सवाल पूछूंगी क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा ये देश की इंटेग्रिटी का मसला है। भाई, आप ही की एसएसपी ने लेह में रिपोर्ट दी प्रधानमंत्री को, दिल्ली में वार्षिक बैठक हुई, उसी जवाब पे आ रहा था गरिमा जी। एमएचए की वेबसाइट से वो रिपोर्ट विड्रॉ कर ली गई। देखिए, मैं उसी प्रश्न पे आ रहा था, लेकिन आप जो है कुछ और बातों को लेकर टोकना शुरू करती। देखिए, जो रिपोर्ट, इस तरह की जो ब्रीफिंग्स होती हैं, इस तरह के जो प्रेजेंटेशंस होते हैं, कई बार अगर 63 स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, तो अमूमन जो है जहां आवश्यकता ज्यादा है और जहां अगर हिस्टोरिकली हम देख रहे हैं कि वो 26 पॉइंट्स में पिछले कुछ सालों में कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है, तो सारा ध्यान जो है उन 36 पॉइंट्स पर केंद्रित होगा। ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है। वो तो कह रही है, हमने पहुंच खो दी अपनी, किया जाता है, लेकिन आपको लगता है, रिपोर्ट तो कह रही है पहुंच ही खो दी हमने 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर। नहीं, पहुंच खो दी। ये कई बार जो है रिपोर्ट पढ़ रही हूं मैं, तो कहते हैं अंग्रेजी में, जब खबरें बाहर आती हैं तो कई बार जो है लॉस्ट इन ट्रांजिट होती है। सत्य यह है कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट जिस पर हमें अधिक फोकस करने की आवश्यकता थी, वहां पर केंद्रित किया गया है सैनिकों को, और 37 पॉइंट्स पे जो थी सबसे अधिक आवश्यकता थी। यही सत्य है। 1 इंच भी पिछले 11 वर्षों में हमने चाइना को नहीं दिया। और जो लोग कहते हैं कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर दिया है, वो केवल और केवल अपनी छिछोड़ी बातों से सेना का मनोबल कम कर रहे हो। तो रणधीर जायसवाल अभी 6 महीने पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, पर वो भी झूठ कह रहे होंगे ना। सवाल सुनिए, 10 सेकंड मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये बहुत जरूरी बात मैं कह रहा हूं। नहीं, आप सवाल पूछिए। आपके कोई सवाल से मैं नहीं भाग रहा हूं। रणधीर जायसवाल ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, चीन ने होतान प्रांत में 2 नई काउंटी स्थापित की हैं। ये दोनों नई काउंटी जो है, इनके अधिकार क्षेत्र के कुछ हिस्से भारत के लद्दाख क्षेत्र में आते हैं। हम इस अवैध कब्जे को वैधता नहीं देते। तो अवैध कब्जा हुआ है ना। ये जहां देखिए, जहां पे भी चाइना ने अपनी कंस्ट्रक्शन की है, वो विवादित भूमि पर है, वो भारत की भूमि पर नहीं है। ये स्पष्टीकरण बार बार हमने दी है। अगर कई बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलत कवर किया गया, उसको मैं आज सुधार रहा हूं। विवादित भूमि पर हुई है, और ये विवाद जो है वो
2014 के पहले के विवाद। एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं, तो जो आपको भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है और दर्शकों के लिए। ये जो केस राहुल गांधी पे किया, ये किसी भाजपा के कार्यकर्ता ने नहीं किया है, ये सरकार ने नहीं किया, एक बीआरओ के ऑफिशियल ने किया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल ने किया है, क्योंकि शायद उसको पता है कि कितना काम बॉर्डर रोड्स के डेवलपमेंट में पिछले 11 वर्षों में हुआ है, किस प्रकार से कोने कोने में हमने ऐसी कनेक्टिविटी दी है जिससे कि अतिक्रमण कम हुए हैं। आप डेटा आपने अभी तोहिन एक बात कही, आपने एक बात कही कि 65 में से हमारे लिए 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर नजर रखनी जरूरी नहीं थी, बाकी 36 पर रखनी जरूरी थी, यही कह रहे हैं ना आप? नहीं, ये स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं, इसमें जो है आपको मानना होगा कि जो स्ट्रेटेजी के अनुसार जो है जो डिसीजन किसने लिया उस पर फोकस ज्यादा किया गया। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, इस देश के गृह मंत्रालय को किस चीज का खतरा था कि अगले दिन इस रिपोर्ट को वेबसाइट से विड्रॉ कर लिया? भाई सच था तो विड्रॉ क्यों किया जिसे अपलोड किया गया? नहीं, हर चीज का मिनिस्ट्री वो आपको मिनिस्ट्री के किसी ऑफिशियल बता देंगे, लेकिन मना कर दिया जवाब देने से। मिनिस्ट्री पर होना आवश्यक नहीं होता है। बहुत सारी चीजें जो है शायद इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीजें स्ट्रेटेजिक होती है, उनका होना जो है मिनिस्ट्री वेबसाइट पे होना आवश्यक नहीं था। अगर किसी ने डाला होता और वो अगर नहीं उपयुक्त माना जाए वेबसाइट के लिए तो उसको हटा लिया गया। और जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी फिर तो गलत बोल रहे हैं। भी जो है मैं झूठ शब्द का इस्तेमाल अपने आमी चीज के लिए नहीं करूंगी। वेबसाइट पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी गलत बोल रहे हैं कि 2020 से पहले की जो सिचुएशन थी हम उस पर जाना चाहते हैं, चीन राजी नहीं है। एक बहुत टेम्पररी पीरियड के लिए ऐसा हुआ था, अभी पूरी तरह सिचुएशन सामान्य है। और इसमें जो है देखिए विषयांतर आज नहीं करते हैं, आपको भी पता है भारत चीन का इतिहास। जो मामला यहां पर है, जो टिप्पणियां आई है सुप्रीम कोर्ट में, विशेष तौर पर दो बातों को लेकर आई है जो मैंने आपको अभी जिसके बारे में बताया। एक जो अरुणाचल में जो क्लैश हुआ था 2021 में, जिसमें हमारे सैनिकों ने चाइनीज को पीटा था, लेकिन राहुल गांधी ने एक दूसरी भाई आपके लिए राहुल गांधी पर बोलना मुफीद है, मेरे लिए राहुल गांधी जरूरी नहीं है, मेरे लिए देश महत्वपूर्ण है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 2024 में 22 अक्टूबर को बयान दिया कि हम चीन के साथ 2020 से गलवान कॉन्फ्लिक्ट से पहले वाली स्थिति पर जाना चाहते हैं। चाइना इज नॉट गेटिंग अग्रीड, यानी जमीन का मसला है ना। अभी आज की स्थिति है एक टेम्पररी सिचुएशन। निश्चित रूप से गलवान के बाद एक क्लैश के बाद जो है निश्चित रूप से कई महीनों तक स्थिति सामान्य नहीं थी, लेकिन आज की तारीख में वो पूरी तरह सामान्य है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात भाई आप कुछ और कह रहे हैं, जनरल उपेंद्र द्विवेदी कुछ और कह रहे हैं। आप सैनिक से कह दीजिए 22 अक्टूबर 2024 का बयान कोट कर रही है ना उनका। नहीं, ये 22 का बयान आपने बताया 2024 22 अक्टूबर। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। और मैं बार बार उसी पर आ रहा हूं कि अगर पूरी तरह सामान्य ना भी हो तो क्या कौन आपको यह अधिकार देता है कि आप कभी 4000 स्क्वायर किलोमीटर छिना गया, कभी 2000 स्क्वायर किलोमीटर छिना गया, क्या आप शत्रुओं की मदद कर रहे हैं? आप किसकी मदद कर रहे हैं? सवाल यह उठता है यहां पर गरिमा जी। आपको भी भारत और चीन का इतिहास पता है, कभी सिचुएशन पूरी तरह सामान्य नहीं थी। नहीं तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है तो भाई प्रधानमंत्री कहेंगे सर्वदलीय मीटिंग में कि 1 इंच भी जमीन नहीं गई, अपलोड होगा एक पेपर कि चाइना केम इन, पढ़ देती हूँ आपके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहेगा। नहीं रुकिए ना एक सेकेंड तो इनसे ना। 2020 में सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 1 इंच भी जमीन नहीं गई। 7 अगस्त 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पर लिखा गया चाइना केम इन एंड इट इज टेकन बैक विद इन अ डे। एक दिन बाद इसे वापस ले लिया। तो रक्षा मंत्रालय ये किसके साथ झोल कर रहा है? नहीं, आपको ये सब शब्द झोल वोल डिफेंस मिनिस्ट्री के संदर्भ में आप कितनी आसानी से कह देती है। मतलब अगर कहा गया कि विद इन अ डे दे वर ड्रिवन आउट, इसका अर्थ क्या है कि 1 इंच भूमि पर भी अतिक्रमण नहीं हुआ, हमने उनको बाहर ढकेल निकाला, घसीट निकाला। देखिए बहुत आसानी से आप भी राहुल गांधी के नक्शे कदम पर मत चलिए। ये झोल जैसे शब्द जो है ना आप डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए मत कहिए। डिफेंस मिनिस्ट्री ने बड़ी जिम्मेदारी से कहा कि दे ट्राइड टू कम इन एंड दे वर ड्रिवन आउट। जो आपने वाक्य पढ़ा इसमें आप क्या रणधीर जायसवाल की बात नहीं मान रहे, वो तो आप ही के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता है ना। एक्सटर्नल वो विवादित, मैं विवादित भूमि की बात कर रहा हूं। विवादित भूमि पर यदि चाइना कंस्ट्रक्शन कर रहा है, नहीं करना चाहिए, लेकिन चाइना का हमने इतिहास देखा है, पूरी तरह से हम उस पर कंट्रोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन वो विवादित कह रहे हैं इन तमाम अधिकारियों ने जो बातें कही वो गलत कह दी
और आप उस चीज को आज क्लैरिफाई कर रहे हैं। तुहिन सिन्हा क्लैरिफाई कर रहे हैं, दिनेश नयन